नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित नेटवर्क अवधारणा पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कंप्यूटर डिवाइसेज, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेज को जब हम एक लिंक के थ्रू आपस में जोड़ते हैं, वो डिवाइसेज कोई भी हो सकती है। हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, प्रिंटर, स्कैनर या कोई और नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो उसको जोड़ने से जो एक नेटवर्क बनता है उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। यह लिंक आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर लिंक भी हो सकता है। अगर हम वायर लिंक की बात करें तो हम एक्सियल केबल से जोड़ सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल से जोड़ सकते हैं। और अगर हम वायरलेस की बात करें तो हम ब्लूटूथ से जोड़ सकते हैं, इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, वाईफाई से जोड़ सकते हैं। इसमें बेसिकली नेटवर्क के आर्किटेक्चर के रूप में अगर हम देखते हैं तो नेटवर्क को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मॉडल कहलाता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। सर्वर बेसिकली उसी नेटवर्क में से एक वो कंप्यूटर होता है जिसके पास में सारी जानकारियां अवेलेबल होती हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारे कंप्यूटर से काफ़ी एडवांस होता है। उसके पास सारी जानकारियां होती हैं। इसमें डेटा का सेंट्रलाइजेशन होता है और इसमें जितनी और डिवाइसेस होती हैं सर्वर को छोड़ के, उनको हम क्लाइंट बोलते हैं या उनको हम नोड बोलते हैं। जब भी क्लाइंट को कोई भी जानकारी चाहिए होती है तब वो सर्वर को भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है। इस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पांस के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जैसा कि हम एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं कि हमारे कोई भी दो नोड, चाहे वो पीसी हो, चाहे स्मार्टफोन, चाहे लैपटॉप, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक नहीं है। इसलिए इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें सर्वर के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो इसमें ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में अगर सर्वर में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल में सारी जानकारी एक ही जगह पर होती है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना सबसे आसान होता है, इंफॉर्मेशन का बैकअप बनाना आसान होता है। और क्लाइंट सर्वर मॉडल जनरली हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर डिवाइस पोजीशन में होती हैं। जैसे हमारा स्मार्टफोन है जिसको लेके हम मूव कर सकते हैं, यह डिवाइसेस काफी दूर दूर होती हैं। इसमें हमारा एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा आता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है क्योंकि सर्वर को कॉन्फ़िगर करना काफी एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कि नेटवर्क को पूरा का पूरा मैनेज करे। दूसरा मॉडल आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। इसमें सारी डिवाइसेस एक दूसरे से वायर के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं और सारी डिवाइसेस इसमें पास पास रखी होती हैं और सारी डिवाइसेस को सेम प्रिविलेज होती है। मतलब सारी डिवाइसेस के पास इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा होती है जिससे वो आसानी से पूरे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये काफी सस्ता पड़ता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के कंपैरिजन में। इसके लिए हमें कोई भी सेंट्रलाइज डेटा की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि डेटा होता है, इसलिए डेटा की सिक्योरिटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है और डेटा का बैकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। ये सस्ता पड़ता है और इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको हम एक लिमिटेड एरिया में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे। पहला फायदा होता है फाइल शेयरिंग। हम पूरे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस से किसी भी अन्य डिवाइस में आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसको डेटा भेज सकते हैं और उससे डेटा को प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हम देख रहे हैं कि दो लैपटॉप हैं, बीच में डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। ये आदान प्रदान के लिए हम वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम शेयरिट की मदद से सेंड करें या ईमेल की मदद से किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करें, या वायर तरीके से, मतलब अगर दो नेटवर्क में कोई भी दो कंप्यूटर वायर से जो आपस में जुड़े हुए हैं तो जो एक ट्रांसमिशन मीडियम एक वायर है उसकी मदद से अगर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो वायर ट्रांसफर कहलाएगा। रिसोर्स शेयरिंग, हम किसी भी एक रिसोर्स को बाकी के जितने भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क में उनके साथ में आसानी से शेयर कर सकते हैं।
इससे हमारा एक ही सारे कंप्यूटर का काम एक ही डिवाइस से हो जाएगा। इसके लिए हमें हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग रिसोर्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कैफे में देखते हैं कि एक ही प्रिंटर होता है और वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और वो हर कंप्यूटर के द्वारा दिए गए प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट करता है, उसका प्रिंट को निकालता है। अगर सारे कंप्यूटर ने मान लिया जाए कि एक साथ प्रिंट कमांड दे दिया जाए तो क्या होगा, तब एक क्यू बन जाती है जिसमें एक बाय एक करके 1 बाय 1 सारे कंप्यूटर के द्वारा दिए गई कमांड का एग्जीक्यूशन होता है। इस तरीके से हम एक ही रिसोर्स को बाकी सारे कंप्यूटर के साथ में बांट करके हम अपने खर्चे को काफी कम कर सकते हैं और उस रिसोर्स का आइडल टाइम मतलब वो समय जिसमें उस रिसोर्स के पास कोई काम ना हो, उस समय को हम काफी कम कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन संचार के लिए नेटवर्क का मदद लेते हैं। जैसे हमारा मोबाइल हो चाहे लैंडलाइन हो या हम टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, रेडियो पर कुछ गाने प्रोग्राम सुनते हैं, या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ हमारा नेटवर्क की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस मतलब हम इंटरनेट को बहुत आसानी से एक जगह से मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। कहने का मतलब इससे तात्पर्य ये है कि हम बगैर उसके कोर आर्किटेक्चर को बदले हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा है, हेड ऑफिस एक जगह पर है किसी कंपनी का और जो अदर ब्रांचेस हैं वो अलग अलग जगह पर हैं और हमें ये आपस में एक दूसरे से इंटरनेट की मदद से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चलता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि आम पब्लिक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जिस इंफॉर्मेशन को, इसके लिए हमें प्राइवेट नेटवर्क की जरूरत होती है। हम इंटरनेट पर ही इंटरनेट को चलाते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल एक्सेस का एक एग्जांपल है। इनएक्सपेंसिव सिस्टम, सस्ती व्यवस्था। हम इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल या लैपटॉप पर वेब ब्राउज़र की मदद से किसी जानकारी को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है और हमें कहीं पर स्पेशल जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत के लिए अगर हमारे पास नेटवर्क ना हो और हमें कोई इन्फॉर्मेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमें उस इन्फॉर्मेशन के सोर्स पर जाना पड़ेगा जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकल रही है। इसमें हमारे पास समय भी काफ़ी ख़राब होगा और हमारा पैसा भी काफ़ी लगेगा। इसके कंपैरिजन में हमें सिर्फ नेटवर्क पे कनेक्ट होकर वो जानकारी मिल जाती है, तो ये काफ़ी सस्ती व्यवस्था होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क पर या इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हमें सिर्फ नेटवर्क पर कनेक्ट होना होता है और कनेक्ट होने के बाद हम उस जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क एप्लीकेशन एरियाज। नेटवर्क का किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। पहला है एयरलाइन रिजर्वेशन। हम बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं जहां से हम प्लेन की बुकिंग करते हैं, जैसे गो एबीबो एक साइट है जहां से जाके हम प्लेन की टिकट बुक कर सकते हैं। हमें सिर्फ उसकी साइट पर लॉगिन करना होता है, उसके लिए हमें पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद में अकाउंट बनाने के बाद में हमें डेट चूज करनी होती है और डेस्टिनेशन चूज करना, सोर्स और डेस्टिनेशन चूज करना होता है। सोर्स और डेस्टिनेशन चूज करने के बाद में हमें डेट चूज करते हैं, तो इसके बाद हमें पास पूरी फ्लाइट की लिस्ट आ जाती है कि उस पर्टिकुलर डेट पे और उस डेस्टिनेशन के लिए कौन कौन सी फ्लाइट है। हम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग फ्लाइट चूज करने के बाद में नेट बैंकिंग की मदद से हम जब पैसा पे कर देते हैं तो हमारी टिकट बुक हो जाती है और वो नेटवर्क पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे हमें काउंटर की लाइन में लगने से हम बच जाते हैं। रेलवे रिजर्वेशन। हम रेलवे की लाइन में रिजर्वेशन के लिए उस लाइन में लगने से बचने के लिए IRCTC की साइट पर ऑनलाइन जा करके कभी भी कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं। होटल बुकिंग। हम आसानी से नेटवर्क की मदद से कहीं से भी किसी अन्य शहर की किसी भी होटल को किसी भी डेट के लिए बुक कर सकते हैं। जैसे ओयो रूम्स करके एक साइट है जहां पर जा करके हमें सबसे पहले शहर को चूज करना होता है और
जब शहर को चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे होटल्स आ जाते हैं, जिससे हमें एक ही जगह से बैठे बैठे बहुत सारे होटल की जानकारियां मिल जाती हैं। किस तरीके की सुविधाएं हैं, वो 5 स्टार होटल है, 4 स्टार है कि कितने स्टार का होटल है, उसके चार्जेस कितने हैं, उस दिन वहाँ पे कमरा खाली है या नहीं है, ये सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं, जिससे हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी होटल को बुक कर सकते हैं। कार रेंटल, हम बहुत ही आसानी से नेटवर्क की मदद से अपने मोबाइल से कोई भी कार को बुक कर सकते हैं, जैसे ओला, या अगर हम ओला यूज़ करें या उबर यूज़ करें, जिसके लिए हमें उसके एप्लीकेशन पे जा कर के नेटवर्क में कनेक्ट होकर के डेस्टिनेशन एड्रेस डालना होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस डालने के बाद में कितना फेयर होगा, मतलब उसका जाने का किराया कितना होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको पहले से ही मिल जाती हैं, जिससे हमें वहाँ पर जा कर के कोई भी मोल भाव नहीं करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, हम नेट बैंकिंग की मदद से आसानी से अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से एक दूसरे खाते में बहुत ही आराम से पैसे को भेज सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि एक टैब से दूसरे टैब पर सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान हो जाता है। इसके लिए हमें बैंक में जाकर लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम नेट बैंकिंग की मदद से अपने खाते को ओपन करके हर तरीके के बिल को पे कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल का बिल हो, बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो, या किसी को पैसा भेजना हो, या किसी से पैसा मंगाना हो, या एफडी अकाउंट खोलना हो, ये सारी चीज़ें हम अपने ही अकाउंट से कर सकते हैं। रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम, हम रेडियो के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, टीवी पे जितने भी धारावाहिक या प्रोग्राम आते हैं, या हम जितने भी मोबाइल यूज़ करते हैं, ये सिर्फ नेटवर्क की मदद से ही चलते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो फिर ये कोई में से कोई भी डिवाइस कभी भी नहीं चलेगी। ऑनलाइन गेम्स, हम मनोरंजन के लिए कभी गेम खेल सकते हैं या पिक्चर देख सकते हैं। गेम खेलने के लिए नेटवर्क पर जाके हमें उस गेम को डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद में उस गेम को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद अगर वो गेम ऑनलाइन है, मतलब इसको खेलने के लिए भी हमें नेट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ऑफलाइन है तो हम उस गेम को बगैर नेटवर्क पे कनेक्ट हुए भी खेल सकते हैं। और हम मूवीज़ भी अपने मनोरंजन के लिए मूवी भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं। मूवी देखने के लिए हम अमेज़न प्राइम का इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर टीवी सीरीज़ें चलती हैं। इससे हम अपना नेटवर्क पे कनेक्ट होकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, हम भौगोलिक दृष्टि से बेसिकली नेटवर्क को 3 भागों में बांटते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की 0 से 1 किलोमीटर में होती है, मतलब अगर 1 किलोमीटर की रेंज में कोई में सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना हो तब हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की एरिया के बीच के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना हो तब हम मैन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच के एरिया को जोड़ में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में जोड़ना हो तब हम वैन का इस्तेमाल करते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें बेसिकली जितने भी पास के कंप्यूटर्स होते हैं, अगर वो एक ही बिल्डिंग में रखे हो सकते हैं या पास पास की बिल्डिंग्स में अगर रखे हैं कंप्यूटर, अगर हमें उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। लैन में बेसिकली जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो एक वायर से कनेक्ट होते हैं। वो वायर आपका कोएक्सियल केबल भी हो सकता है या ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, कोएक्सियल केबल बेसिक में 2 लेयर ऑफ इंसुलेशन है। इंसुलेशन हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा डेटा कम से कम होता है। लैन में सिक्योरिटी डेटा की सबसे ज़्यादा होती है और लेस कॉस्टली होता है। इसको इंस्टॉल करने में खर्चा काफ़ी कम आता है, मगर लैन में एरिया कम से कम ही होता है, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल जनरली हम एक ही बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को या पास पास की बिल्डिंग, जैसे एक कॉलेज है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और वो सब अगल बगल में हैं, अगर उनके सारे कंप्यूटर्स को हमको आपस में कनेक्ट करना हो तब वहाँ पर हम लैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें अगर एक सिटी है जिस उसके सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तब हम मैन का इस्तेमाल करते हैं।
वो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज तक फैला हो सकता है। और यह लैन बेसिकली मैन लैन से तो बड़ा होता है मगर वैन से छोटा होता है। इसको हम जनरली वहाँ पर यूज़ करते हैं जैसे एक सिटी में सारी बैंक के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करना हो, जितने भी सिटी के कॉलेजेस हैं उन सब के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तब हम मैन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम फिगर में भी देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग जगह पर कंप्यूटर रखे हैं, इनको अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हम उनको मैन नेटवर्क की मदद से जोड़ते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब सारी डिवाइसेस एक बहुत दूर दूर पे होती हैं या फिर सारी डिवाइसेस वायरलेस हैं जो कि मूव कर सकती हैं, इसलिए हम इसमें वायर्ड कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें सारा कनेक्शन वायरलेस होता है, इसलिए हम ट्रांसमिशन मीडियम के लिए माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हैं कि एक हमारा कंप्यूटर पेरिस में रखा है, एक न्यूयॉर्क में रखा है, एक लंदन में रखा है। क्योंकि इन तीनों कंप्यूटर के बीच में दूरी ज़्यादा है, इसलिए हमको इनको वायरलेस तरीके से ही कनेक्ट करना है। इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। इसमें को इस्तेमाल जैसे गवर्नमेंट करती है, एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, बिजनेस में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ये किसी एक लिमिटेड एरिया में ही नहीं होता है, यह सिंगल लोकेशन के लिए ही नहीं होता है। इसमें चूंकि डेटा का सेंट्रलाइजेशन होता है, इसलिए डेटा को बैकअप बहुत ही आसान हो जाता है, डेटा की शेयरिंग आसानी से हो जाती है। और चूंकि ये वायरलेस कनेक्शन है, इसलिए डेटा की सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है इसमें। इसलिए हम इसमें फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं, जिससे कि जब हमारा डेटा वायरलेस तरीके से ट्रांसफर होगा तब उसमें डेटा में की हैकिंग नहीं होनी चाहिए। डेटा जैसा था रिसीवर को भी उसी तरीके का डेटा प्राप्त हो, इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट, ये इंटरनेट बेसिकली एक विश्वव्यापी प्रणाली होती है जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट वैन का एक एग्जाम्पल होता है। क्योंकि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सारी जानकारी बहुत ही ज़्यादा जिसकी रेंज हो, बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और सारी सर्विसेज यहाँ पर हमें एक ही जगह से बैठे बैठे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ इंटरनेट पर कनेक्ट होना होता है, और कनेक्ट होने के बाद अपने ब्राउजर या एप्लीकेशन की मदद से किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक कंप्यूटर किसी भी अन्य कंप्यूटर की सारी जानकारी को प्राप्त कर सकता है अगर उसमें कोई भी ऑथराइजेशन का कोई भी ऑथराइजेशन कोड नहीं लगा है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फायदे। पहला फायदा ये होता है इंटरनेट इज इनएक्सपेंसिव, इंटरनेट बहुत ही सस्ता होता है। कहने का मतलब ये है कि हम इंटरनेट की मदद से एक ही जगह से बैठे हुए अपने घर पे हो या कहीं पर भी हो, और अपनी एक डिवाइस, मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो, उस पे बैठ के आसानी से किसी भी जानकारी को कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और हमें इसके लिए सिर्फ इंटरनेट पर कनेक्ट होना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं हो और हमें उस जानकारी को प्राप्त करना हो, तब हमें नेटवर्क पर कनेक्ट होना पड़े, तब हमें उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसके सोर्स पर जाना होगा। और जबकि नेटवर्क की मदद से हम आसानी से उस जानकारी को अपने घर बैठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट इस कंपैरिजन से अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा इंटरनेट काफी सस्ता पड़ता है। इंटरनेट इज इंस्टेंटेनियस, इंटरनेट तात्कालिक है। इससे अभिप्राय यह है कि हमको इंटरनेट पर एकदम ताजा खबर मिलती है। जैसे अगर हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच सुबह से शुरू हुआ है तो 11 बजे कुछ स्कोर रहा होगा और 12 बजे का कुछ अपडेटेड स्कोर कुछ और रहा होगा। अगर हम इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं तो हमें अपडेटेड स्कोर दिखेगा बगैर कहीं पर जाए हुए। जैसे क्रिकबज एक साइट है या क्रिक इन्फो एक साइट है जो ऑटोमेटिकली अपडेट करती रहती है मैच के स्कोर को, जिससे कि हमें अपडेटेड डेटा बगैर रिफ्रेश किए हुए मिलता रहता है। अगर हम मैच नहीं देख रहे हैं और कोई और जानकारी को लाइव देखना चाहते हैं
तो हमें अपने वेब ब्राउजर के पेज को रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि वो ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका रिस्पांस सेंड करता है, जो कि रिस्पांस में सबसे अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए इंटरनेट इंस्टेंटेनियस होता है। इट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज। इंटरनेट के लिए फिजिकल बाउंड्रीज कोई मतलब नहीं रखती है, कि इंटरनेट पे के लिए हम कहीं से भी किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। हम इंडिया में बैठ करके अमेरिका की कोई भी स्टेट की कोई भी जानकारी, जैसे वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पर आज किसकी सरकार है, ये सारी जानकारियां को तुरंत ही अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेट को हम बियॉन्ड बाउंड्रीज कहते हैं। इंटरनेट इज एक्सेसिबल एट एनी टाइम, मतलब हम इंटरनेट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए समय की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। हम इसको 24/7 जब भी हमें किसी भी जानकारी के बारे में जरूरत होती है, हम उस विषय के बारे में सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में वो विषय के जितनी भी जानकारी होती है वो जानकारी आपके ब्राउजर पर प्राप्त हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा जानकारी या कहा जाए तो सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। हमें जिस भी विषय के बारे में जानना होता है, हमें सिर्फ उस विषय के बारे में सर्च इंजन पे टाइप करना होता है और उससे मिलती जुलती जितनी भी जानकारियां होती हैं वो एक जगह से बैठ करके हमको नेट की मदद से प्राप्त हो जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम एंड हम इंटरनेट की मदद से घर पर बैठ करके ऑफिस का काम या अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफिस पे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इंटरटेनमेंट, हम मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हम उसका इस्तेमाल ऑनलाइन गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। हम मूवी देख सकते हैं, जिसके लिए अमेजॉन प्राइम का उपयोग करते हैं या नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या वीडियोस देख सकते हैं। वो जैसे यूट्यूब पे की मदद से हम वीडियो देखते हैं। ये वीडियो कोई भी हो सकता है, हमारे मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, या हमें किसी चीज के बारे में जानना है, तब भी हम YouTube पे जा करके जब हम सर्च करते हैं उस चीज को, तब हमें उस जानकारी के मुताबिक जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। उसके बाद में हमें जो भी वीडियो देखना होता है, हम उस वीडियो पर क्लिक करके सिर्फ उस वीडियो चलाते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। एप्लीकेशन एरियाज, हम इंटरनेट का कहां कहां पर उपयोग करते हैं। पहला उपयोग होता है इसका ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजिंग सुविधा होती है, जिसकी मदद से हम कहीं से भी कभी भी किसी को कोई भी संदेश भेज सकते हैं और उससे कोई भी संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो मैसेजिंग साइट्स हैं या जो साइट्स ईमेल प्रोवाइड करती हैं, जैसे गूगल हो गया या आपका याहू है या आउटलुक है, यहाँ पे जाके अकाउंट होता है। उस अकाउंट को बनाने के बाद वहां से हमको एक ईमेल आईडी प्राप्त होती है और एक पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड और ईमेल आईडी की मदद से हम कहीं से भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं और अब जितने मैसेज हमको आए हैं ये सारे मैसेजेस भी हम देख सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, हम बैंक के द्वारा दिए गए इंटरनेट आईडी और पासवर्ड की मदद से अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर, चाहे वो उस बैंक के द्वारा ऐप जो प्रोवाइड है उस ऐप की मदद से अपना नेटवर्क को अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, या उनकी साइट पे जाके लॉगिन करके हम अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के बाद में अपने सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट चाहे आपका कोई बिल पे करना हो, मोबाइल का हो, पानी का हो, बिजली का हो, या किसी को खाते में पैसे भेजने हो, किसी से मंगाना हो। और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से हम बैंकिंग की जितनी भी ये सर्विसेज हैं इनको हम किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं इससे हम बैंक की लाइन में लगने से बच जाते हैं और बैंक में जितना भी काम होता है वो एक लिमिटेड समय में होता है। वो जनरली सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, मगर इंटरनेट बैंकिंग की मदद से हम उसको कभी भी एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग, हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन मूवी की टिकट्स को बुक कर सकते हैं।
कोई मैच हो रहा हो तो स्टेडियम की टिकट्स को बुक कर सकते हैं या कंसर्ट की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जैसे बुक माई शो एक एप्लीकेशन है जिसपे डाउनलोड करके हम पहले अपना अकाउंट बनाते हैं। अपना अकाउंट बनाने के बाद में हमको कोई भी मूवी देखनी होती है तो हम उस मूवी को चूज करते हैं, फिर वो मूवी कहाँ कहाँ पे किस किस हॉल में है लगी है, हम वो थिएटर करके फिर अपनी सीट को चूज करके जब हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हैं तब हमारी टिकट बुक हो जाती है। टिकट बुक होने से हमारा ये फायदा होता है कि वो नेटवर्क पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमारा ये फायदा होता है कि हमें काउंटर की लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग, हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन घर बैठ करके कभी भी किसी भी समय ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं। यहाँ से बेसिकली हमें बहुत ही वाइड रेंज मिलती है, बहुत ही ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा रेंज मिलती है, जिससे हमें चूज करने में काफ़ी आसानी होती है। हम ब्रांड भी चूज कर सकते हैं, या यूज़र ने कैसा उसका रिव्यू दिया है, या उसके प्राइस कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर लगा के चीज़ों को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग पे हमको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, इससे हमारे पैसे की भी काफी बचत होती है, और हम इसकी डिलीवरी कहीं पर भी करा सकते हैं बगैर हम, और इसके लिए हमें कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन गेम, हम इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन गेम खेल के अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, हम इंटरनेट की मदद से आगामी आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी है कि मेलबर्न सिटी की आगामी एक हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा, इसकी पूरी की पूरी जानकारी है। जैसे भारत में आईएमडी या स्काईनेट करके दो संस्थाएं हैं जो कि आगामी आने वाले दिनों में मौसम को पूर्वानुमान देती हैं, जिसको हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजिंग, हम वेब ब्राउजर की मदद से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने जाना कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली सेट ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं जो एक नेटवर्क बनता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ये वायरलेस तरीके से भी हो सकता है और वायर्ड तरीके से भी हो सकता है। एडवांटेजेस नेटवर्क के ये होते हैं कि हम किसी भी फाइल को बहुत ही आसानी से पूरे नेटवर्क में भेज सकते हैं। एक रिसोर्स को बहुत ही ज्यादा डिवाइसेस के साथ में शेयर किया जा सकता है। एप्लीकेशन एरिया, हम नेटवर्क की मदद से किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कोई भी, जैसे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क तीन तरीके का होता है, लैन, मैन, वैन, जिसको हम बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर बांटते हैं। लैन में 0 से 1 किलोमीटर के बीच में एरिया आता है, जिसके लिए हम बेसिकली वायर का इस्तेमाल करते हैं। मैन में 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज आती है, मतलब 1 से 10 किलोमीटर के जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सब मैन की मदद से जुड़े जाएंगे। वैन की रेंज 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर में होती है। इसमें सारे कंप्यूटर्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हमें वायरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना पड़ता है। इंटरनेट, इंटरनेट बेसिकली जब वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बनता है नेटवर्क का तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का एडवांटेज ये होता है कि हम कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क पे कनेक्टेड हो वो दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। एप्लीकेशन एरियाज, हम इंटरनेट की मदद से वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। यह वीडियो या पीपीटी मैंने भारत स्किल्स पर साइट्स पे जाके कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है मैंने उसको डाउनलोड किया है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है मैंने उसको डाउनलोड करके वहीं से कंटेंट को लिया है। आज मैंने नेटवर्क अवधारणा पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।